जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो सेकंड पेपर होता है उसमें यूनिट 6 जो है वो हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा से संबंधित यूनिट है और उसमें ही हम आज करने वाले हैं मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा जो रचित उपन्यास है। देखिए, ये उपन्यास भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारियों का अभाव मिलता है, लेकिन ऐसे में जो अमृतलाल नागर जी का एक प्रयास है तुलसीदास जी के जीवन को यहाँ पे चित्रित करने का, उसमें इन्होंने उपलब्ध जो भी जानकारियाँ थी तथा कदाचित अपनी कल्पना के मिश्रण से उन्होंने तुलसी के जीवन को चित्रित किया है। लेखक ने राम बोला से तुलसी तक की यात्रा, यानी बालपन में राम बोला से तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया है, उसे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा उनके बीच एक महाकवि का जीवन कैसे तमाम द्वंद्व एवं अंतर विरोधों के बीच उभर कर आता है, उसको बखूबी प्रस्तुत किया है। उपन्यासकार ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम पात्र परिचय से अवगत होते हैं। मुख्य पात्र के तौर पे यहाँ पे तुलसीदास स्वयं उपस्थित है। तुलसीदास मानस के हंस में केंद्रीय पात्र हैं। बचपन का नाम इनके रामबोला होता है। हुलसी जो होती हैं ये तुलसी जी की माँ, लेकिन ये जन्म देने वाली माँ होती हैं हुलसी। पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला। तो यहाँ पे देखिए, जन्म देने वाली हुलसी होती हैं, लेकिन जैसे ही रामबोला का जन्म होता है वो नहीं रह जाती हैं और ऐसे में पार्वती जो दई होती है, पार्वती वो तुलसी का लालन पालन करती है। नरहरि बाबा ये तुलसी के गुरु व अभिभावक की भांति होते हैं। मोहिनी एक ऐसा किरदार है जो तुलसीदास के जीवन के एक अलग पक्ष को दिखाता है। तो ये जो मोहिनी है एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थी। रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की ये पुत्री तुलसी की पत्नी होती हैं। तो मोहिनी कौन होती है? एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे, तुलसी की प्रेयसी मोहिनी। और जो शादी होती है इनकी तुलसी की विवाह, वो दीनबंधु पाठक की पुत्री तुलसी की पत्नी रत्नावली होती है। तुलसी के गुरु शेष सनातन। नरहरि बाबा तो उनके तुलसी के गुरु व अभिभावक की भांति थे, लेकिन उन्होंने शेष सनातन से भी शिक्षा ग्रहण की थी। टोडर जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत। तो टोडर है, जयराम शाह है, गंगाराम है, कैलाश, मेघा भगत, ये तुलसी के मित्र एवं भक्त हैं। गंगेश्वर ये तुलसी के साले यानी उनका भाई होता है रत्नावली का, गंगेश्वर। तारापति होते हैं तुलसी का पुत्र तारापति। रामकली तुलसी की सेविका है। रामू द्विवेदी व संत बेनी माधव ये तुलसी के शिष्य हैं। वैदेही बल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त ये तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। जब इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है काशी में, तो वैदेही बल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त ये सब ईर्ष्या करते हैं। मैना कहारी, बकरीदी कक्का। अब यहाँ पे इनके अलावा जो गौड़ पात्रों में दिया है नाम, बहुत सारे नाम हैं। नंददास, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद, रहीम, आत्माराम, मधुसूदन, सरस्वती मुनिया, गिंदिया, छबीली, चम्मो, सवाइन, राजकोरी, खतरानी, रामू की सास, आई गुरुपत्नी, श्यामू की बुआ, मोहिनी की अम्मा, गंगेश्वर की पत्नी, राजा भगत, रामदत्त, शिवदीन, सुदर्शन, अहमद, अब्दुल्ला बेग, आगा नूर, मदकची बेग, रघुमल, उस्मान खां, बटुक प्रसाद, पुत्तन पंडित, महंत जी, मंगलू, हृदय अहिर, करीम खां, रामलोचन, शरणदास, मामाजी, गणपति उपाध्याय आदि। देखिए, यहाँ पे कथासार की शुरुआत होती है मानस का हंस उपन्यास का। मानस का हंस उपन्यास की कथा कुल 31 अंकों में विभाजित है। मानस का उपन्यास की कथा कुल कितने अंकों में? तो ये कुल 31 अंकों में विभाजित कथा है। कथा का आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है। मुगल जो है वहाँ पे जहाँ ये रहते हैं एंट्री करते हैं और मुगल लूटपाट करते हैं। जहाँ बांदा जिले के विक्रमपुर गांव में तुलसीदास का जन्म 1589 विक्रमी 1532 ईस्वी में होता है। तुलसीदास के जन्म से ही 32 दांत थे और जन्म लेते ही मुख से राम राम वो बोलने लगे थे, इसलिए इनका नाम रामबोला रखा गया। इनके पिता आत्माराम दुबे थे जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनकी माता का नाम हुलसी था, जो इनको जैसे ही इन्होंने जन्म दिया वैसे ही संसार को छोड़कर चल बसी, जिस कारण इनके पिता ने अशुभ मानकर इनको अपनी जो दासी थी मुनिया उनको
मुनिया की सास को दे दिया। राम बोला उन्हें पार्वती अम्मा कहता था। कुछ दिनों बाद पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया। फिर ये भटकते भटकते सूकर क्षेत्र गोंडा पहुंच गए। सूकर क्षेत्र गोंडा जब इन पे छत्र छाया, इनकी माँ जो पार्वती अम्मा थी संभाल रही थी, वो भी नहीं रही थी, तो मुनिया को दिए थे। मुनिया पार्वती अम्मा को दी थी। तब जब नहीं हो रहे थे तो सूकर क्षेत्र गोंडा ये पहुंच गए। वहाँ इन्हें साधु नरहरि दास मिले। उन्होंने ही इनका संस्कार करवाया और जो ही इन्होंने श्री राम की मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया तो ही एक तुलसी का पत्ता इनके सर पर आ गिरा था। तभी नरहरि दास ने इनका नाम क्या रख दिया था? तुलसीदास। फिर तुलसीदास काशी चले गए, जहाँ उन्होंने शेष सनातन नामक विद्वान से शिक्षा प्राप्त की और वहीं इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना भी की। कुछ ही दिनों में तुलसीदास प्रसिद्ध कथावाचक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तुलसीदास वापस अपने गांव विक्रमपुर जाकर कथा करने लगे। एक बार तुलसीदास की लोकप्रियता को जानकर पंडित दीनबंधु पाठक नामक विद्वान ने तुलसीदास को अपने गांव में कथा कहने के लिए बुलाया। तुलसीदास उन्हीं के घर पर रुके थे, जहां उन्हें उनकी पुत्री रत्नावली से प्रेम हो जाता है। बाद में इनसे विवाह भी होता है। तुलसीदास विवाह के बाद पुनः बनारस आ जाते। एक दिन बारिश में भीगकर तुलसी सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाते, जहां पत्नी के दुत्कारने पर इनके मन में वैराग्य आ जाता और ये सब कुछ छोड़कर चित्रकूट चले जाते हैं। वहां जाकर इन्हें ये पता चलता है कि इनका पुत्र जिसका नाम तारापति था उसकी मृत्यु हो गई है। फिर भी ये घर वापस नहीं आते। सीता माँ की प्रेरणा से तुलसीदास अयोध्या जाते हैं, जहां वो रामचरितमानस की रचना करना शुरू करते हैं। लेकिन वहां भी बढ़ती लोकप्रियता से द्वेष के कारण उन्हें पुनः बनारस आना पड़ता है, जहां इनके मित्र गंगाराम और टोडरमल इनके रहने का स्थायी व्यवस्था करवा देते हैं। काशी में अनेक विरोधों के बावजूद इन्होंने 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में रामचरितमानस को पूरा किया। तभी उनके मित्र रहीम उनसे राजाश्रय ग्रहण करने की बात करते, लेकिन तुलसीदास अस्वीकार करते हैं। तभी काशी में भयानक महामारी फैलती है, जिससे तुलसीदास लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी समय वो कवितावली की भी रचना करते हैं, जिसमें कलिकाल का वर्णन करते हैं। अपने बाहों यानी उनकी भुजाओं में जो रोग उनको जकड़ लेता है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। उस पीड़ा को दूर करने के लिए वो हनुमान बाहु की भी रचना करते हैं। अंत में वो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और अपने शिष्यों राम, बेनी माधव, कैलाश आदि के बीच 1680 विक्रमी को सदा सदा के लिए राम में वो विलीन हो जाते हैं। यहाँ देखिए प्रमुख उद्धरणों में गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजे स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बंबई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। ये आमुख से है। ये स्वयं जो है मानस हंस, जो मानस का हंस है, उसके लेखक अमृतलाल जी कहते कि कैसे मेरे मन में जागा कि मैं ऐसा कोई उपन्यास रचूं। यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुवर दास, बेनी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं। तो ये सब जीवन चरित्र है उनके, किंतु विद्वानों के मत के अनुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। ये भी उन्होंने आमुख में लिखा है। कवितावली, हनुमान बाहु और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथिया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित है। ये भी आमुख से लिया गया है। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्ण आश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वह भी प्रेरणादायक है। ये भी लेखक का आमुख से लिया गया कथन है। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण सजाए हुए हैं। उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकर की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के
तुलसी ही से सहायता मिली। कवितावली हो या हनुमान बाहु, उसमें खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी। ये भी आमुख से ही लिया गया है। तुलसी के जन्म स्थान तथा सुकरखेत बनाम सोरो विवाद में दखलंदाजी करने की जरूरत करने की नीयत न रखते हुए भी किस्कागो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊँट किसी करवट बैठा नहीं था। चूंकि स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया। ये भी आमुख से ही लिया गया है। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये भी आमुख से ही लिया गया है। मृगनयनी के नयन सर को अस लगी न जाए उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीर नीमकर से बिधे होंगे ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है। ये भी आमुख से ही लिया गया है। संत बेनी माधव के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई चरित के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शक सुबह हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक एक पात्र के रूप में लेना अभीष्ट था, इसलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर संत जी का नाम रख लिया। तुलसी के माता पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। ये आमुख से लिया गया है। यह उपन्यास 4 जून सन 1971 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना शुरू किया। 23 मार्च 72 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। जी भगवत प्रसाद पांडे ने मेरी लिपि का काम किया। ये है आमुख से लिया गया। आगे की कथन में है, आमुख से काफ़ी कथन यहाँ पे दिया गया है, जैसे डॉक्टर मोतीचंद लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सांकृत्यायन लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सजवने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी है। बादल ऐसे गरज रहे मानो सर्वग्रासनी कामचुदा किसी संत के अंतरालों को निगल कर दम्भ भरी डकारे ले रही हों, बौछारे पछतावे के तारों से सनसना रही हों। बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। परम संत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्ष कितने, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कितने वर्ष के थे। तो ये 59 वर्ष के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे। देखिए ये 59 वर्ष के बाद अपने मतलब ये जब निकले थे छोड़ के, इसके बाद आए नहीं थे और इन्होंने रत्नावली से वादा किया था। रत्नावली ने वादा लिया था कि एक बार जब जीवन का हमारा अंत समय होगा तो आप हमारे पास जरूर आएंगे। तो परम संत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्ष के बाद अपने घर की डेयरी पर चढ़ रहे थे। उनका 100वें संत शांत तेजस्वी मुख इस समय अपने औसत से कुछ ज़्यादा ही गंभीर था। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडल वाला हाथ ऊपर उठा, अंगूठे और तर्जनी के घेरे में कमंडलू लटका था और 3 उंगलियां ठहरने का आदेश देते हुए खड़ी थी। रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया। ऐसे को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रवय दिन पे राम सरिश को उनाई। राम शब्द का रा मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल उठा। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। ध्यान पट की श्यामता मन की तेजी से सिमटकर बीच में आने लगी। ध्यान पट और उर्पीत हो गया जैसे किसी रंगमंच की काली जवनिका उठा दी गई हो। हाँ, जब पाला है तो जो चाहो समझो, बाकी ब्राह्मण पंडित का पूत है। इसके जन्मते ही इसकी महतारी मर गई। बाप बड़े ज्योतिषी रहे तो पत्रा विचार के बोले कि इसे घर से निकालो, यहाँ रहेगा तो सबका जीव लगेगा। हमारी पतोह इनके यहाँ टहल करती रही तो वह हमें देगी। हमें कहा कि हमें मरे जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसे ही पाल देंगे। बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल गया पार्वती कुलवधू से। शिशु भिक्षक राम बोला, फिर एक द्वार पर गा रहा था, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत रत न टारे, टरत न टारे, टरत न टारे। हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था। पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। ये बाबा जो है, ये भगत से उनका वार्तालाप चलता है। कहते हैं कि हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था। पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। वह अमृत रस आज फिर पाया। राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही, उनकी बड़ी याद आती है। तो ये बाबा भगत से कहते हैं।
गंगा और रसी के संगम पर घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। उसके पहले एक अखाड़ा भी था जिसके ऊपर छप्पर छाया हुआ था और कई बालक, युवक और प्रौढ़ लोग यहाँ पे दंड बैठ के करते थे और मदगर भी घुमाते थे, मालिश भी करवाते, फिर अखाड़े में कुश्ती लड़ते दिखलाई पड़ते। तो ये जब तुलसीदास जो है काशी में प्रवेश करते तो इस तरीके से ये वहाँ पे आता है कथन। वह अपनी चटाई पर बिछी हुई कतरी पर बैठ गया, मिट्टी की दावत और सरकंटे की कलम सामने रख ली, कागज उठा लिया और लिखना आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतु लोक उजागर। मध्य रात्रि तक हनुमान चालीसा पूरी की। तुलसी ने अपने अब तक के जीवन में यह पहला लंबा काव्य रचा था। वह बड़ा ही मग्न था। हनुमान चालीसा वो रचे थे रात भर में और बहुत ही मगन थे। जोश में आकर उसने 2-3 बार अपनी चालीसा काव्य को पढ़ा, 2-1 जगह संशोधन भी किए, फिर ऐसे सुख से टांगे पसार कर सोया मानो उसने कोई बहुत भारी दिग्विजय कर ली हो। विवेकी तुलसी समझता है वह कोतवाल की चहेती है, उससे आंख लड़ाओगे तो कोड़े बरसेंगे कोड़े, दुनिया तब तेरे मुंह पर थूकेगी, तेरी यह सारी धोखाधड़ी लोक उजागर हो जाएगी। सुनकर बिरही तुलसी का विद्रोह ठिठक गया। लोहे की माटी सांकल में फंसे हुए पैर वाला जंगली गजराज बरगद के मोटे तने से बंधी अपनी जंजीरों को तोड़ने के लिए रात भर मचलता रहा। अब कल से वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कुरुक्षेत्र में उन दिनों बड़ा भीषण अकाल पड़ रहा था। दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि सभी जगह प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। खेती विहीन उजड़ा भूखंड, रूखी काया, पी के कष्ट और चेहरों की कंकालवत कायाएं इधर उधर डोलती रही थी। बाबा भूखे हैं, बाबा रोटी रोटी। वाल्मीकि रामायण कथा का श्री गणेश हुआ। तुलसीदास जी का कथा कहने का ढंग ही निराला था। वे पंडित समाज को अपनी विद्या और जन साधारण को अपने भक्ति रस के चमत्कार से एक सा बांधते हैं। बीच बीच में अपनी रची हुई भाषा की कविताएं भी पढ़ने लगते थे। सभा में समा सा बध जाता। भाषा में चमत्कार, कंठ मधुर और सुरीला था तथा इन सबके ऊपर सोने में सुहागे जैसा उनका सुंदर रूप और बलिष्ठ काया भी देखने वालों पर अपना प्रभाव छोड़ता था। योगी तुलसीदास आज कुछ अधिक उमंग में थे। अपनी भावुकता में वे ये मानते थे कि पाठक जी को सुनाकर वे मानो अपने पिता को ही रामायण सुना रहे हैं। वे अपनी कथा वाचन कला का सारा निखार मानो आज ही दर्शा देना चाहते थे। ऐसे तन्मय होकर उन्होंने कथावाची की निर्धारित पाठ पूरा होने पर अपनी वाड़ी के मौन से वे स्वयं ही सन्नाटे में आ गए। मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता था। बचपन में मैंने अपने बप्पा के क्रोध, प्यार और रीछ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होता तो इस घर की गद्दी कभी सुनी ना होती। उनकी इस बात ने मेरे मन में लड़कों के लिए, विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरा पति बनकर इस घर से मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ भर दी थी। तुम्हें पाकर मैं रीझी अवश्य, पर जब किसी कारणवश, प्रसंगवश वह चुभन चुभ जाती तो मैं सहसा निर्बुद्ध हो उठती। ये रत्नावली बाबा तुलसीदास ही कहते। बाबा की चमत्कारिक निरोगता और उससे भी अधिक उनकी कृपा से उनके प्रबल शत्रु रविदत्त तांत्रिक की मृत्यु के मुख में जाकर भी सकुशल बाहर निकल आने की बात दूसरे ही दिन पूरी काशी में जो है फैल गई, बच्चे बच्चे की जबान पे आ गई थी। और ऐसे में फिर बाबा के दर्शनों के लिए तांता लगा रहता था। राम की सास का प्रतिदिन आना बेनी माधव के जीवन में एक नया साधो का कारण बन गया। जिस स्त्री के प्रति उनका मनोविकार जागा था वह एक तो ऊंचे दर्जे की चरित्रवान थी और दूसरे उन्हें बाबा की पैनी अंतर्दृष्टि का भय भी सताता था। भय से राम प्रीति जग स्त्री मोह दबने लगा। गुरुजी अपनी संधिन का इतना मान करते थे कि बेनी माधव के मन में भी उनके प्रति आदर भाव बढ़ने लगा था। कल्पना का दृश्य ओझल हो जाता। वृक्ष की परिक्रमा कर फिर वट वृक्ष को देखने लगे। लटकती हुई बरगद की जटाओं ने उनकी कल्पना को फिर स्फुरित किया। वट वृक्ष उन्हें जटाजूटधारी शिवजी के रूप में दिखाई दिया। मरकत बरन परन फलमानिक से लसे जटाजुट जनु रुकवेश हरू है। सुषमा को ढेर कदेव सुकृत सुमार कदेव संपदा सकल मुद मंगल को घेरे हो। देत अभिमत जो समेत प्रीति से ही है प्रतीति मानी तुलसी विचारी का को थारू है। सुरसरी निकट सुहावनी अवनी सो है राम रमनी को बटु कली काम तारू है। पंडितों को यह बात होने के तीसरे ही दिन गेदा तुलसीराम की प्रवचन सभा में पहुंची। राम जानकी के विवाह का वर्णन सुनते हुए सभी तन्मय हो रहे थे। एकाएक गेंदिया आगे की पंक्ति में धंसकर हाथ बढ़ाकर बोली, अरे वाह रे मुर्दुए, हमें अपने बढ़े हुए पेट की ओर संकेत करते इस झमेले में डालकर यहाँ बैठे भगवत भजन कर रहे हो। वारे डोंगी,
काव्य तेजी से गतिमान था। अयोध्या में रिद्धि सिद्धि से भरे सुगत दिन बीतने लगे। राजा दशरथ के दरबार की रौनक चौगुनी हो गई। भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के साथ अपनी ननिहाल कैकेयी देश की सैर को चले। तभी एक दिन राजा दशरथ ने अपने कान के पास पके हुए केस को देखा। तुरंत ही उन्होंने राम को युवराज पद देने का निश्चय कर लिया। प्रजा में समाचार सुनकर आनंद छा गया। रनिवास में रामचंद्र की तीनों माताएं हर्ष और उत्साह में भर कांचन थाल भर भर मोती मानिक लुटाने लगी। गुरु वशिष्ठ ने तिलक की लगन सोधी। काव्य गंगा मंथर गति से बह रही थी। जयराम साहू और कैलाश दोनों ही तन्मय होकर तुलसीदास की बातें सुन रहे थे। उनके स्वर के उतार चढ़ाव उनकी शांत गंभीर उत्तेजना के बहाव को देख रहे थे। बात समाप्त होने पर कैलाश तुलसी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े। हैं ये क्या करते हो जी? कि उत्तर में तुलसीदास के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर पैर छूने का हठ ठानते हुए श्रद्धा बिगली स्वर में कहा, तुम हमारे मित्र भले हो पर तुम सचमुच महान आत्मा हो। तो तुलसीदास जी जब भक्ति भजन करते थे तो सब बहुत ही ज्यादा रम जाते थे। कहते हैं कि तुम्हारी कथनी और करनी में भेद नहीं है, सबसे बड़ी बात है भगत जी बैठे बैठे तो जीवमात को अपने कलेजे का बूंद बूंद भाव अर्पित कर देंगे, पर कहो कि उठकर जाए तो नहीं। तुम्हारी तरह गली गली डोलना उन्हें एक अप्रतिष्ठित कार्य लगता है। अपनी बात कहते कहते उत्तेजनावश कैलाश जी तुलसी के पैर छूने का स्वयं अपना ही आग्रह विचार कर सीधे खड़े हो गए। उनकी बाहें छोड़कर तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, देखो कैलाश, मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आगे बढ़ता है, फिर हर एक की प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर भी तो होता है। तुम कवि हो, बेलाग बात कहना तुम्हारी प्रकृति में है, किंतु तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि आलोच्य व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर सत्य को अपने जीवन में निभा रहा है या नहीं। यदि निभा रहा है तो उसके सत्य को देखो, उसकी सामर्थ्य को नहीं। और यदि सामर्थ्य की आलोचना करना ही चाहते हो तो रचनात्मक दृष्टि से देखो। खरी आलोचना करने में कबीरदास जी मेरे आदर्श हैं। जहाँ झूठ को देखा वहीं खींच के ऐसा झापड़ मारते थे कि थोते अहंकार की चमड़ी उतर जाती थी। मैं महात्मा कबीरदास जी को उच्चतम आत्माओं में से एक मानता हूँ। उन्होंने पराई बुराइयों की तीव्र आलोचना करके अपने को संवारा है, परंतु मैं अपनी और समाज की खरी आलोचना करके दोनों को एक निष्ठा से बात कर उठाना चाहता हूँ। टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती। वह अपनी सारी भव्यता और कलात्मकता में क्रूर और गंवार सा लगती है। फिर भी सच्चे संतों की बातों को हमें औसत स्तर पर लाकर नहीं सोचना चाहिए। क्यों, न्याय की तुला पर सभी बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? तुम्हें देश काल का भी ध्यान रखना होगा कैलाशनाथ। कबीरदास जी ने जिस समय निर्गुण निराकार की वंदना की थी उस समय नगर नगर गांव गांव में हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे। लोक समाज की आस्था तोड़ी जा रही थी। कबीर ने राम रूपी आस्था को निर्गुण बखान कर लोकमानस को पोढ़ा बनाए रखा। यह क्या छोटी बात है? मैं कबीरदास जी का बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन उनके चेलों के पीछे तो लट लेकर डोलते हो। कैलाश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज के वातावरण में उनके गाल बजाऊ समर्थकों के पाखंड पर मैं अवश्य प्रहार करूंगा। ये लोग टूटे हुए समाज की पीड़ा को नहीं पहचानते। पेड़ से गिरे दम तोड़ते हुए प्राणी की यह क्रूर दो लाते और मारते हैं। तब मेघा भगत पर यदि मैं वही आक्षेप करता हूँ तो तुम चिढ़ते क्यों हो? बुरा इसलिए लगता है कि तुम मेघा भाई का गलत मूल्यांकन करते हो। उनकी सामर्थ्य की सीमा कुछ छोटी भले ही हो, पर वे पूर्ण भावनिष्ठ हैं। खैर छोड़ो यह प्रसंग, बोलो लीला किस समय होगी? अरण्य कांड अति संघर्ष के क्षणों में रचा गया। ये पूरा उनके बारे में ये वृत्तांत बता रहे हैं कि जैसे रामचरितमानस वगैरह लिखा गया तो किस तरीके से तुलसीदास जी ने उसको लिखने में बहुत सारी उनके बाधाएं आई थी। अब जैसे अरण्य कांड है तो अति संघर्ष के क्षणों में रचा गया। हनुमान फाटक और अस्सी पर विशेष रूप से ब्रह्मा हत्यारे को भोजन कराने के बाद उन्हें अत्यधिक व्यस्त होना पड़ा। तुलसी आठों पहर सतर्क रहकर अपनी जो है वितराग रागता को सिद्ध करते रहे थे और इसके लिए अरण्यवासी तामस श्री राम को ध्यान उन्हें बल देते थे। बल ही नहीं, वे आनंद और एक अवर्णनीय तरावट सी पाते। उनके मानसरोवर में बिंब शब्दों के कमल बनकर खिलने लगते और फिर वे लिखे बिना रह नहीं पाते थे। मतलब लिखना भी एक बहुत ही बड़ा मतलब कि आपको साधना करना पड़ता है। जब आप बिल्कुल एकाग्रचित होते हैं तभी लिख पाते हैं, किंतु कितने विघ्नों के झटके उन्हें लगते थे। लिखने का तार बार बार उनका टूट जाता था। यहाँ भी तुलसी को अब तक अयोध्या से कुछ कम संघर्ष नहीं झेलना पड़ा था। आंता पर चोटी सी पड़ी। सचमुच राम कृपा ही थी कि अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रथम संघर्ष काल में उन्हें महाकाव्य रचने की प्रेरणा मिली। जानते हो, रामचरितमानस लिखते समय मुझे बराबर यही विश्वास होता था कि जिस महाकाव्य को स्वप्न में जगदम्बा जानकी, कपीश्वर और कवीश्वर की आज्ञा पाकर मैं रच रहा हूँ, उसका पूरा होते ही राम जी मुझे अवश्य प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। मुझे प्रत्यक्ष दर्शन मिले, किंतु जन जन के रूप में। यो रामचरित
मानस रचकर मेरे घट घट व्यापी राम मुझे निश्चय ही मिल जाए। मैंने उन्हें निराकार साकार रूप में बहुत सीमा तक पहचान लिया। उनको पूर्ण रूप से देखने की लालसा यो मुझ में अब भी शेष है। कदाचित अंतिम सांस के साथ ही मेरी पूरी हो या नहीं, राम कृपा से होगी। इस कलिकाल में तुलसी जैसी लगन से प्रीति निभाने वाले अधिक नहीं है। मेरे साहब अब मुझे नवाजेंगे। विश्वनाथ जी का मंदिर उन दिनों निर्माणाधीन था, यानी बन रहा था, या उसके पास ही या पंडित सभा जुड़ी। तुलसी ने रामायण वाचना वहाँ शुरू किया। जो जो कथा आगे बढ़ती थी तो पंडित मंडली पर उनका प्रभाव भी बढ़ता गया और कथा के अंतिम दिन राम कथा गिरजा में बरनी कलिमल हरनी मनोमल हरनी संस्कृति रोग सजीवन मूरी राम कथा गाँवी स्तुति भूरी। कथा समाप्त हुई। मधुसूदन जी सरस्वती भी कुछ देर तक आंखें मूंदे आनंद मग्न बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। वे बड़े प्रेम से ध्यानावस्थित तुलसीदास को देखने लगे। फिर अपने आसन से उठे, तुलसीदास के पास आए और बड़े स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। तुलसीदास की आंखें खुली, सिर उठाकर देखा। उन्हें लगा कि गंगा चंद्र सर्पों और बाघंबरों से विभूषित साक्षात शिव उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। जटा संग्रही गंगा की धारा उनके ग्रंथ पर पड़ रही है। तुलसी तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, माँ के चरणों में नत होते हैं। सीता जी प्रसन्न होकर मुस्कुराती हैं। हनुमान का मन और भरत का रुख देख देखकर लक्ष्मण तुलसीदास के हाथ से विनय पत्रिका लेते हैं और राम जी के सामने उसे सविनय पढ़कर कहते हैं, हे नाथ, इस कलकाल में भी आपके एक अकिंचन सेवक ने आपके नाम के प्रति अपनी प्रीति और प्रतीति को निभाया है। गरीब निवाज अब इस पर कृपा करें। भगवान रामचंद्र विनीत भाव से हाथ बांध खड़े हुए तुलसीदास को बड़े स्नेह से देखकर कहते हैं, हाँ, मेरे भी ध्यान में यह बात आई। यह कहकर राम जी हाथ बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कलम दावत देते हैं लिखने के लिए। राम जी अपने हाथ से कलम लेकर तुलसीदास की विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर करते हैं। दूसरे दिन घर घर में तेज बुखार फैल गया था। नगर के छोटे बड़े किसी भी वैद्य हकीम को दम मारने की अवकाश नहीं थी। गिरजादत्त वैद्य के बैठक और चबूते पर भीड़ जमा थी। एक कह रहा था, ये तो भगवान का कोप भया है भैया। दूसरा बोला, पंडित गंगाराम जोशी हमारे लाला से कहते रहे हैं, भैरव की ये रुद्र विषी पड़ी है, जना होए सो जाए। तीसरे ने कुछ सोच भरी मुद्रा में कहा, भाई, हमने तो इन 2-3 दिनों में ये आजमाया कि जिस घर में चूहे मरते उसी घर में ये जानलेवा ज्वर आता है। हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया, उसकी बहुरिया और पोते पोती चारों के चारों पड़े हैं। चारों की बाहन में गिल्टियाँ निकली हुई हैं। हमसे बेचारी का दुख न देखा जाए सो दवा लेवे आए हैं। यहाँ तो पानी देने वाला भी कोई नहीं है। पहले ने चिंतित दुखी स्वर में कहा, हमारे घर में से बुखार में पड़ी है। अब हम भी जाने किसी दिन पड़ जाएं, कौन ठिकाना। शमशानों की ओर लाशें ही लाशें, किसी के मुंह से बोल नहीं निकलता। किसी भी गली में घुसो 2-4 घरों से आती रोने चिल्लाने की आवाज़। चारों तरफ उदासी। तुलसीदास रात के समय अकेले उदास गलियों से गुजरते हुए कहीं जा रहे हैं। रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने में पहले से ही रखा हुआ गोबर उठाकर लिपा। गोस्वामी जी धरती पर लेट लिए गए और तुलसी दल सोना और गंगा जल उनके घरघराते कंठ में डाला गया। सब लोग मौन होकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए बैठे थे। गले की घरघराहट में भी मानो राम शब्द की ही गूंज थी। आंखें एकाएक खुली, सबके चेहरों को देखा। दीवार पर अंकित हनुमान और सियाराम के चित्र को देखा। देखते ही रह गए। बाहर ऐसी बिजली चमकी कि उनकी कौन भीतर तक आ पहुंची। पानी जोर से बरस रहा था। सबकी आंखों में भी वैसा ही वर्षा रही थी। तो यहाँ पे श्री रामनवमी गुरुवार 23 मार्च 1972 ईस्वी रात्रि कितने 9:34 ये करके इन्होंने जो लेखक है उनके द्वारा जो है यहाँ पे ये समाप्त किया गया है। तो ये पूरा जो उपन्यास है ये मानस का हंस उपन्यास जो है तुलसीदास के जीवनी पर आधारित है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण रूप में सत्य, क्योंकि ऐसा कोई स्रोत ही नहीं उपस्थित है जो मानस के हंस के प्रयोगकर्ता जो है खुद उस चीज़ को प्रयोग कर पाए और उसको लेखन में ले आए। ये कि इन्होंने जैसे खंजर नयन सूरदास जी के लिए लिखा, उनके जीवन के वृत्तांत को उन्होंने संक्षेप सार में लिखने की कोशिश की, तो कुछ इसी तरीके से वृत्तांत है। लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि हम जो है एक पाठक के तौर पे जो हमारे बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनके जीवन के किसी पहलू से जो है साक्षात्कार हो पाते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो आपके लिए था मानस का हंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट शेखर एक जीवनी के साथ। और बाकी हमने सारे उपन्यास चैनल पे करवा दिए, उनको क्रमशः आप देखते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।